हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कीजिए उदय का। पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये बताऊंगा कि ईरान के पास वो कौन कौन से हथियार हैं, कैसा कंट्रोल सिस्टम है, मिसाइल कौन सा है, ड्रोन कौन सा है। लेकिन माफ़ी चाहूँगा कि वो वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वो सारी जानकारियाँ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। उसके बीच में ये वीडियो बनाना मुझे आवश्यक लगा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली इस्लामाबाद में जो पीस टॉक होने वाला है उसकी अभी तक क्लियरिटी नहीं है। पीस टॉक होगा कि नहीं होगा, अभी तक मिली सूचना के अनुसार अमेरिका का कोई भी डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है और ईरान की तरफ से भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उसका डेलीगेशन आएगा या नहीं आएगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है, पीस टॉक होगा भी या नहीं होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि पीस टॉक होगा तो भी उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, क्योंकि उसके कंडीशंस ऐसे हैं कि मानने लायक है ही नहीं और अमेरिका भी झुकने को तैयार नहीं है, इधर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। तो संभावनाएं ऐसी बन रही है कि पीस टॉक का नतीजा जो भी हो या ना हो, लेकिन दोनों देश एक दूसरे से फिर से भिड़ने के लिए तैयार। और खामियाजा तो पता ही है, पूरा दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अपना कंट्रोल छोड़ेगा नहीं और अमेरिका चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके कंट्रोल में हो या फ्री वहाँ से शिपमेंट गुजरते रहें। दोनों के अपने अपने हित हैं। अमेरिका पीस डील में ये चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वो चला रहा है उसको बंद कर दे और जो लंबी दूरी का मिसाइल प्रोग्राम है वो सब उसके हवाले कर दे। और ये ईरान कभी करेगा नहीं। ये ईरान करेगा नहीं तो समझौता होगा नहीं। ईरान को झुकाना इतना आसान भी नहीं है। अब देखना आगे ये है कि इन दोनों कंधे में पूरा दुनिया पिस रहा है। बार फिर से शुरू होता है, तबाही दोनों तरफ होगी। ये माना कि ईरान के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करेगा अमेरिका, उसके पावर प्लांट्स, ऑयल डिपो नष्ट हो जाएंगे। ये बात क्या ईरान को नहीं पता है? ईरान को भी ये पता है। तो वो क्या नष्ट करेगा, शायद इसका अंदाज़ा अमेरिका को नहीं है। अमेरिका ईरान को अंडर एस्टिमेट करके चला था और अब भी कर रहा है। अभी उसको पता ही नहीं है कि ईरान के पास क्या क्या है। उसने तो अपनी पूरी क्षमता लगाई ही नहीं। अभी ईरान को अमेरिका कभी हरा नहीं पाएगा। हाँ, एक ही कंडीशन में हरा सकता है, अगर ईरान के नेता या IRGC के कमांडर डॉलर पे बिक गए, तभी ईरान हारेगा। अगर उसके एजेंसीज ये काम करने में सफल हो गए तो उसके नेता को ही खरीद लें या उसके कमांडर को खरीद लें, तब जाके ईरान हारेगा। लेकिन अगर वो बिकने को तैयार नहीं है तो फिर ईरान को हराना भी मुश्किल है। तो आने वाले 1-2 दिन बहुत ही मुश्किल होने वाला है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, ये पीस टॉक कोई सीरियसली है नहीं, सीरियसली कोई इसको ले नहीं रहा।
अमेरिका ये पीस टॉक के नाम पे, युद्ध विराम के नाम पे सिर्फ टाइम गेन करना चाहता था। वो अपने सैनिकों को, अपने वारशिप को, अपने इम्यूनेशन को, डिफेंस सिस्टम को फिर से रिज्यूम करना चाहता था। कि पिछली बार में ईरान ने सबको नष्ट कर दिया था, छुपने का जगह नहीं मिल रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, वो हारे या जीते, वो हमेशा अपना घोषणा करता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। इसको जीत सुनने की आदत है। और डंकापति इस बार भी बोल रहा है मैं जीत गया, मैं जीत गया। दुनिया विश्वास करने को तैयार ही नहीं, कोई मान ही नहीं रहा है कि तुम जीत गए। सबसे बड़ी विडंबना यही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उसके लोग ही ये कह रहे हैं कि तुम जीते नहीं, और वो ढोल बजाते चल रहा है हम जीत गए। पहले घंटे में वो तो युद्ध जीत गया था। जब तुम युद्ध जीत ही गए हो, अब अटैक क्यों कर रहे हो भाई? आने वाले दिन अगर पीस टॉक फेल होता है और फिर से वार की स्थिति आती है, तो इसमें सिर्फ तबाह ईरान या अमेरिका नहीं होगा, इसमें तबाही पूरी दुनिया की होगी। बम ईरान में गिरेंगे, ऑयल डिपो ईरान में तबाह होंगे, लेकिन उसका असर भारत पे पड़ेगा, पाकिस्तान पे पड़ेगा, चाइना पे पड़ेगा, जितने भी ऑयल इंपोर्टर कंट्री है उस पे पड़ेगा। आज पूरी दुनिया का ऑयल प्राइस बढ़ा हुआ है। ऑयल का दाम बढ़ने का मतलब सिर्फ ऑयल का दाम बढ़ना नहीं होता है। ऑयल का दाम बढ़ने का मतलब होता है आपके सारे गुड्स का दाम बढ़ जाना। जो भी ट्रांसपोर्ट से होकर जाता है वो सभी चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा। गैस का दाम बढ़ा गया है, बहुत सारी कंपनियां बंद। तो युद्ध इतना आसान नहीं है, इसका असर अमेरिका पे भी पड़ रहा है। अमेरिका के लोग भी परेशान हैं। ऐसा थोड़े है कि सिर्फ ईरान के लोग परेशान हैं, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या, इसका नतीजा क्या होगा? अमेरिका के लिए युद्ध जीतने का मतलब क्या है और ईरान के लिए युद्ध जीतने का मतलब क्या है? ये तो संभव है नहीं कि अमेरिका आके पूरे ईरान पे कब्जा कर ले, अपना सैनिक उतार दे, सारा कंट्रोल अपने ऊपर ले ले। ये तो हो ही नहीं सकता। फिर वो युद्ध जीतेगा कैसे? ईरान के लिए भी ये संभव नहीं है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को पूरी तरह हरा दे। तो फिर ईरान के लिए युद्ध जीतने का मतलब क्या है? ईरान किस स्थिति में पहुंचेगा तो वो मान लेगा कि हम युद्ध जीत गए, और अमेरिका ऐसे कौन सी स्थिति में पहुंचेगा तब ये मान लेगा कि हम युद्ध जीत गए। एक्चुअली बात यहाँ पे ये है कि युद्ध जीतने का मतलब कदापि नहीं है कि अमेरिका ईरान पे कब्जा चाहता है या ईरान अमेरिका पे कब्जा चाहता है। सारा खेल तेल का है। आपको समझना होगा कि पूरी दुनिया में सबसे तेज ब्रेन अमेरिका में रहता है। अमेरिका के थिंक टैंक को पता नहीं है क्या है, उनको सब चीज़ पता है, लेकिन उनकी प्लानिंग आज 1-2 दिन की नहीं होती, वो लंबे समय की प्लानिंग करते हैं। उसका दुश्मन कोई और होता है और निशाना कहीं और लगाता है। इसका असली दुश्मन ईरान थोड़े है, इसका असली दुश्मन चाइना है, और कमज़ोर भी चाइना को ही करना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट वार तो कर नहीं सकता है। चाइना से लड़ेगा अमेरिका? नहीं लड़ सकता है। रशिया से डायरेक्ट लड़ेगा अमेरिका? नहीं लड़ सकता है। रशिया को उसने वीक कैसे किया? रशिया से लड़ने थोड़े गया अमेरिका। रशिया को यूक्रेन से लड़ा दिया, या यूं कह लो कि यूक्रेन को रशिया से लड़ा दिया। सारे हथियार दिए, एयर डिफेंस सिस्टम दिए, नेविगेशन सिस्टम दिए,
उलझाए रखा 4 साल तक। रसिया के 4-5 लाख सैनिक मरे, इकोनॉमिकली कमज़ोर हो गया, सैंक्शन लगा दिया, हो गया उसका दुश्मन कमज़ोर। अब यही काम वो चाइना के साथ करना चाहता है। उसने कई बार कोशिश किया कि इंडिया को चाइना से लड़ा दे। बर्बादी इंडिया और चाइना में होगा, रोटी अमेरिका सेकेगा, लेकिन भारत कभी उसके झांसे में नहीं आया। अब चाइना को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका के पास सबसे बेहतर उपाय क्या है? सैंक्शन लगाना, टैरिफ लगाना? ना, टैरिफ से वो डरने वाला नहीं है। अमेरिका जितना टैरिफ लगाएगा, पलट के चाइना भी टैरिफ लगा देगा, क्योंकि आज के डेट में चाइना के पास भी कई ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट हैं जिसकी ज़रूरत अमेरिका को है। चाइना पूरी दुनिया की फैक्ट्री, चाइना उस अमेरिका से डरने वाला नहीं। तब बात आती है कि उसको कमज़ोर करें कैसे। कमज़ोर करने का एक ही तरीका है कि उसके ऑयल सप्लाई को, उसके तेल सप्लाई को बाधित करो। वेनेजुएला में चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। अमेरिका ने वेनेजुएला पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कब्जा करके चाइना का तेल सप्लाई बंद कर दिया। वेनेजुएला पे सैंक्शन लगा हुआ था, लेकिन सैंक्शन से चाइना डरता नहीं, फिर भी तेल खरीद रहा था। सेम कहानी ईरान के साथ था। ईरान पे भी सैंक्शन लगा हुआ है। सैंक्शन के डर से दूसरे देश तो तेल खरीदना बंद कर दिए, जिसमें भारत भी था, लेकिन चाइना तेल खरीदता रहा। और यही बात अमेरिका को चुभती रही। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है चाइना ईरान से तेल खरीदता रहे, क्योंकि उसका असली दुश्मन तो चाइना ही है। उसको रोकने के लिए ही अमेरिका ने ईरान पे हमला किया। उसमें इजराइल को क्या पड़ी थी? इजराइल का अपना टारगेट, वो अपना ग्रेटर इजराइल बनाने में लगा है। युद्ध के बहाने वो अपना ग्रेटर इजराइल बनाने में लगा है। इजराइल तो बहुत हद तक अपने लक्ष्यों को पाने में कामयाब हो रहा है, लेकिन अमेरिका तो नाकामयाब हो रहा है, क्योंकि उसको कंट्रोल चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, और यही उसके लिए जीत है। अमेरिका के लिए जीत का मायने क्या है? अमेरिका के लिए जीत का मायने है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कंट्रोल। ईरान के लिए जीत का मायने क्या है? ईरान के लिए जीत का मायने है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल और उस पर टोल टैक्स। अब ये मान के चलिए कि जब तक ईरान के कब्जे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रहेगा, और अगर वो अमेरिका के हाथों में चला गया, तो ये मत सोचो टोल वो भी वसूल सकता है। पूरी दुनिया को तो दोनों तरफ से नुकसान है, चाहे अमेरिका हारे या जीते, ईरान हारे या जीते, दोनों कंडीशन में दुनिया को नुकसान। युद्ध ईरान में चल रहा है, असर हमें हो रहा है, आपको हो रहा है। महंगाई बढ़ेगा, जीडीपी घटेगा, बेरोजगारी आएगी, आम आदमी का दम निकल जाएगा, दम घुटेगा। तो वीडियो लंबा ना हो, अब तक के अपडेट के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मैंने जो आपको प्रॉमिस किया है, ईरान के पास वो कौन कौन से हथियार हैं, उसका वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। थैंक यू।